आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी एंड इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की है, जिसके अंतर्गत आज का अपना कॉमन टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। यह रक्त परिसंचरण तंत्र एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों का अपन एक साथ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, किस प्रकार से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, और शिरा धमनी में क्या अंतर होते हैं, हृदय की स्ट्रक्चर क्या है, इन चीज़ों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के प्रकार के बारे में। तो रक्त परिसंचरण मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। एक है आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तीसरा है पोर्टल सर्कुलेशन, चौथा है फीटल सर्कुलेशन और पांचवा है लिम्फेटिक सर्कुलेशन, जिसका ब्लड से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये भी किस प्रकार के रक्त के माध्यम से परिसंचरण करता है। लिम्फ है, इसका जो फ्लूइड वगैरह है, सिक्रेशन है, किसको अपन लिम्फ कहेंगे, लिम्फ क्यों कहते हैं, कहाँ पे इसका निर्माण होता है और किसके माध्यम से इसका परिसंचरण होता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। यह शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र का एक हिस्सा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें अशुद्ध रक्त का मतलब होता है अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, उसे अशुद्ध रक्त या अनऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। जिसमें अशुद्ध रक्त क्रेनियल व कॉडल वेना केवा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से हृदय के दाएं आलिंद में आता है। यहाँ से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व द्वारा दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी ट्रैंक, जिसको अपन बोलते हैं फेफड़ों की मुख्य शिरा, पल्मोनरी टैंक या पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व द्वारा पहुंचता है। यह वाल्व रक्त को पल्मोनरी टैंक से वापस दाएं नीले में जाने से रोकते हैं। यानी जो अशुद्ध रक्त होता है वो सबसे पहले आएगा दाएं आलिंद में, फिर आलिंद नीले कपाट द्वारा या वाल्व द्वारा दाएं नीले में चला जाएगा और दाएं नीले से पल्मोनरी वेन द्वारा पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ये फेफड़ों में जाता है। अब अपन बात करते हैं कि पल्मोनरी ट्रंक 2 भागों में विभाजित होकर दाएं और बाएं फेफड़े में पल्मोनरी आर्ट द्वारा या आर्टरी द्वारा ब्लड पहुंचता है। प्रत्येक पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों के लॉब्स में लोब्यूलर आर्टरी में विभक्त हो जाती है, जो पुनः छोटी छोटी आर्टरी व महीन केशिकाओं के जाल द्वारा रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो नीले रंग का होता है, जिसे अपन वीनस ब्लड कहते हैं। यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उस अनऑक्सीजनेटेड नीले रंग के ब्लड को वीनस ब्लड कहते हैं। यह अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो फेफड़ों में पहुंचता है, तो वहाँ पे इसमें ऑक्सीजन मिश्रित हो जाती है और जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है
और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है तो यह ब्लड लाल रंग का हो जाता है और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को शुद्ध ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, जिसे आर्टेरियल ब्लड भी कहते हैं। उसके पश्चात प्रत्येक फेफड़े से कुल 4 यानी एक फेफड़े से कितनी निकलेगी, 2 पल्मोनरी वेन निकलेगी। वैसे वेन में अशुद्ध रक्त होता है लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है। तो प्रत्येक फेफड़े से 2-2 पल्मोनरी वेन निकलेगी। इस प्रकार कुल 4 पल्मोनरी वेन निकलेगी। तो इन पल्मोनरी वेन द्वारा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आ जाता है और बाएं आलिंद में और बाएं नीले के बीच में मिट्रल वाल्व पाए जाते हैं, जिसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहा जाता है। इन वाल्व के माध्यम से ब्लड बाएं नीले में चला जाता है। तो इस प्रकार से बाएं नीले के माध्यम से ये ब्लड है जो कहाँ पे, बाएं नीले से ये ब्लड संपूर्ण शरीर में वितरित हो जाता है। तो ये हो गया आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आपको पूछ लिया जाए कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का समय कितना होता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का समय 4 से 8 सेकंड का होता है। 4 से 8 सेकंड के अंतर्गत पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है।